गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा बहुत ही आसान चैप्टर है जिसमें मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छी तरह से आता होगा। देखिए फिर भी पढ़ेंगे हम। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा नामों को कहते हैं। किसे कहते हैं? नामों को। इस संसार में या इस हमारे चारों ओर के वातावरण में ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, जिसका नाम ना हो। उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार उसी नामों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। नगर से दूर जंगल में उनका आश्रम था। चारों ओर हरे भरे वृक्षों पर फल फूल लगे थे। कृष्ण और सुदामा में घनिष्ठ मित्रता थी। देखिए नीचे देखते हैं अब। कृष्ण, सुदामा और संदीपनी व्यक्तियों के नाम हैं। वृक्ष, फल फूल वस्तुओं के नाम हैं। आश्रम, नगर, जंगल स्थानों के नाम हैं और बचपन तथा मित्रता भावों के नाम हैं। सभी नाम शब्द संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा है। तो इसी प्रकार अभी हमने क्या बताया आपको, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सपना नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, सुंदरता आपका भाव में आता है। तो और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहले उन उदाहरणों द्वारा हम पहचानेंगे। राघव, जैसे राघव, कबीर आदि व्यक्तियों के नाम हैं। गीता, मेघदूत वस्तुओं के नाम हैं। असम, भूटान आदि स्थानों के नाम हैं। हिरन, गाय, हाथी, लड़का, स्त्री, प्राणियों एवं मनुष्य जाति के नाम हैं। कमजोरी, चंचलता, भूख, ऊंचाई आदि भाव या दशाओं के नाम हैं। सोना, पारा, मिट्टी, दूध आदि धातुओं एवं द्रव्यों के नाम हैं। इस प्रकार आपने ये जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। अब आता है आपका संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार होती है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत में सुभाष चंद्र बोस ने रूस, जर्मनी, बर्मा, जापान की यात्राएं की। इन देशों के नेताओं से भेंट की। उपयुक्त उदाहरण में सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति का नाम तथा रूस, जर्मनी, बर्मा, जापान तथा भारत देशों के नाम हैं। अतः यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने क्या जाना, किसी एक विशेष प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया कि कृष्ण, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, तो व्यक्तियों के नाम हो गए। रामायण, बाइबल, कमायनी ग्रंथों के नाम या पुस्तक के नाम हैं। फ्रांस, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि देशों के नाम हैं। टॉमी, कबरी, ऐरावत ये प्राणियों के नाम हैं। तो इस प्रकार किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को, संज्ञा शब्द वाले व्यक्तियों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी एक विशेष प्राणी का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। पेड़ पर बैठे तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भला भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला। उपयुक्त उदाहरण में पेड़, तोता, मैना, भेड़िया, बकरी अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। जाति बोधक शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को
मतलब इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अब यहाँ पर अध्यापिका का नाम नहीं है। अध्यापिका से तात्पर्य है कि पूरी अध्यापिका मतलब पूरी शिक्षिका जाति का वर्णन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जैसे डॉक्टर या वैद्य रोगी का इलाज कर रहा है, यहाँ पर किसी डॉक्टर या वैद्य का नाम नहीं है, पूरे डॉक्टर जाति का वर्णन है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। चिड़िया, फूल, नर नारी, अध्यापक, झरना, पर्वत, नगर, गांव, ग्रंथ आदि ये शब्द किसी एक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के परिचायक न होकर उसकी पूरी जाति का बोध करवाते हैं, अतः यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो आपने इस प्रकार जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके भेद दो प्रकार से लेकर आपने 3 प्रकार तक उसके भेदों को जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और हमने सर्वप्रथम आपको समझाया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया कि विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया कि किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अपनी पुस्तक में से इस प्रकार के शब्दों को छांटकर उनके आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को लिखें, उनको पहचानें और उनका अभ्यास करें।